अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे से हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, कब होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। ओके, अब ऐसा है कि काफ़ी लोग तो इससे अवेयर नहीं हैं और उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है और हमें इसकी अवेयरनेस इसलिए होनी चाहिए ताकि हम एट द टाइम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इस पर ओवरकम कर सकें या ऐसे लोगों को जो इस डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकें। इस टॉपिक की अवेयरनेस दोनों मैन और वुमेन दोनों को होनी चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन PPD एक ऐसा डिप्रेशन का टाइप है जो वुमेन अक्सर फील कर रही होती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक वुमेन में इमोशनल चेंजेस आते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और उसको फिज़िकल चेंजेस भी फील हो रहे होते हैं। अगर रेशो देखें तो हर 7 में से एक वुमेन इसको एक्सपीरियंस करती है। बिल्कुल नहीं है कि ये आपको अगर आप फ़र्स्ट टाइम मम बने हो तो ही आपको फ़ील हो, ऐसा नहीं है। ये आपको किसी भी बेबी की बर्थ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। अच्छा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन PPD 3 तरह के होते हैं और इसी को डायग्नोस करने के बाद आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हो। फर्स्ट बेबी ब्लूज़, सेकेंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड थर्ड पोस्टपार्टम साइकोसिस। अब इनके सिम्टम्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। बेबी ब्लूज़, ये 70% ऑफ वुमेन इसको एक्सपीरियंस करती हैं और इसका स्टार्ट जो होता है वो राइट आफ्टर द डे ऑफ चाइल्ड बर्थ और ये 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है और कुछ वुमेन इसको जस्ट फॉर आवर्स फील करती हैं। इसमें आपको एंजाइटी महसूस होती है, सैडनेस महसूस होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, यानी आपको एकदम से हैप्पीनेस फील होगी और सडनली आपको सैडनेस फील होने लगेगी। सोने में प्रॉब्लम होती है, या तो मतलब नींद आते हुए भी आप सो नहीं पाते, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे होते हो। रोना आता है जिसका कोई अक्सर रीज़न होता नहीं है, बस रोना आता है। एपेटाइट इश्यूज़ होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हो या आपको बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा होता। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अच्छा, ये आपको बर्थ के कुछ दिनों या इवन महीनों बाद भी हो सकता है और इसको अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं और शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो सिमिलर टू बेबी ब्लूज़ होते हैं बट बहुत शदीद होते हैं। आपको सीवियर मूड स्विंग्स फील होते हैं, आप बिला वजह ही बहुत ज़्यादा रो रहे होते हो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, खाया नहीं जा रहा होता या बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा होता है, आप उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे बात वगैरह करने का आपका दिल नहीं चाह रहा होता, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे होते हो या सो नहीं रहे होते। और ऐसा होता है कि अगर बेबी सो भी रहा है तो भी आपको नींद नहीं आ रही होती, ये बेचैनी होती है कहीं इसको कुछ हो ना जाए अगर मैं सो जाऊं तो। ऐसा लिटरली वुमेन फील कर रही होती हैं, न्यू मॉम्स फील कर रही होती हैं। हर वक्त थकान महसूस होती है, कोई एनर्जी फील नहीं हो रही होती, आपको लगता है कि आप में बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं रही है। आपको उन एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट फील नहीं हो रहा होता जो आप चाइल्ड बर्थ से पहले बहुत एंजॉय करते हो। ऐसा लग रहा होता है कि शायद आप एक अच्छी मदर नहीं हैं। का गुस्सा महसूस होता है, हर वक्त का गुस्सा आप कर रहे होते हो, आपको अपना आप बहुत बेमायनी फील होने लगता है, किसी को सोचा नहीं जा रहा होता और किसी भी किस्म का फ़ैसला नहीं लिया जा रहा होता। सीवियर एंजाइटी महसूस हो रही होती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने या बेबी को नुकसान पहुंचाने का थॉट्स दिमाग में आ रहे होते। और ये बिल्कुल सच बात है, अगर मैं अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को यहाँ पे बताऊँ तो ऐसा बिल्कुल होता है कि जिस बेबी के लिए आप 9 मंथ्स वेट नहीं कर पा रहे होते हो कि बस वो जल्दी से आ जाए,
लेकिन जब वो आ जाता है और वो रात में बहुत ज़्यादा रो रहा होता है तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये क्यों आ गया, अभी नहीं आता। ये क्या मैं अकेले इसकी ज़िम्मेदार हूँ कि मैं बस इसको पूरी रात लेके बैठे रहूँ। तो ये एक्चुअल थॉट्स हैं जो आती हैं माइंड में, और मुझसे काफ़ी सारी मदर्स इसको अग्री करेंगी कि ऐसा होता है। मैंने जिससे भी बात की अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के टाइम पर, तो उन सब ने इस बात से अग्री किया कि ऐसा होता है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाओगे, फिर आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा। और बिल्कुल ये हकीकत है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी जिस बेबी के लिए आपको मुश्किल हो रही होती है, उसको संभालने में आपको लगता है मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं इसको नहीं संभाल पाऊँगी, फिर आपको कुछ मंथ्स बाद, कुछ वीक्स बाद ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि इसको मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं संभाल सकता। आपको एक पावर महसूस हो रही होती है कि मैं एक लाइफ़ को इस दुनिया में लेकर आई और फिर मैं इस लाइफ़ को एक अच्छे तरीके से संभाल रही हूँ। Now the third level of postpartum is postpartum psychosis. It is a very serious mental illness. रेशो देखें तो हम 1 to 2 वुमेन इन 1000। इसका अगर हम रेशो देखें तो ये 1 से 2 वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं 1000 वुमेन में। इसमें आप रियलिटी को बिल्कुल छोड़ते चले जाते हैं। आपको ऐसी चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो एक्चुअल में नहीं हो रही होती। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती वहाँ पर। आपको ऐसी स्मेल आने लगती है जो किसी और को नहीं आ रही होती और जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। नींद का इशू बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और आप अटेम्प्ट करते हो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के या अपने बेबी को नुकसान पहुंचाने के। अब अगर हम यहाँ बात करें कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, तो यहाँ पर कोई एक सिंगल पोस्टपार्टम की वजह नहीं है। फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लाइक द मेन फैक्टर जो इंक्लूड होता है वो है हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये 2 किस्म के हार्मोन्स हैं जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक ड्रामेटिकली तरीके से ड्रॉप होते हैं आपकी बॉडी में, जो वजह बनते हैं इस तरीके के सिम्टम्स लाने में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के होने। एंजाइटी जो आपको महसूस हो रही होती है एक बेबी को अपने सामने देखकर कि मैं किस तरह से इसको संभालूंगी, वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही होती तो आपके तमाम काम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। कोई भी हिस्ट्री डिप्रेशन की, फैमिली में कोई डिप्रेशन हुआ हो या आपको खुद डिप्रेशन हुआ हो पास्ट में, एज मैटर करती है। जितना कि आप यंगर होंगे उतना डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पहले से आपके कितने बच्चे मौजूद हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन होगा। कि मैरिटल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। सोशल लाइफ आपके लिमिटेड है, यानी आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वीक सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो मैं ऐसा बोलूँगी इन माय ओपिनियन, अगर आपके पास वीक सपोर्ट सिस्टम है तो आपकी ये सिम्टम्स, आपके ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है जो आपको सपोर्ट कर रहा है एट दैट टाइम, और ये इसीलिए पॉसिबल हो सकता है। जो सपोर्ट आप लोग को चाहिए होती है उस टाइम वो होती है पार्टनर की सपोर्ट। पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करता है, आपके इमोशंस को समझ रहा होता है, आपके साथ इन तमाम प्रॉब्लम्स में डील कर रहा होता है, तो आप बहुत जल्दी इस पर ओवरकम कर लेते हो। इसीलिए इसकी अवेयरनेस होना जितना कि वुमेन को ज़रूरी है उतना ही मैन को ज़रूरी है कि जो एक आपकी वाइफ है, जो आपकी पार्टनर है, वो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रही होती है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझेंगे तो सपोर्ट कर पाएंगे। इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना और फिर इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें पोस्टपार्टम डिप्रेशन को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, तो वो इसके लेवल के हिसाब से पहले डायग्नोस किया जाता है, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा, बेबी ब्लूज़ के लिए क्या है कि आपको किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल जो मॉम्स के ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको दूसरों के
इश्यूज़ भी पता चलेंगे, आप वहाँ पे अपने इश्यूज़ भी डाल सकते हो, वहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। सेकंड, आप अपने अराउंड न्यू मॉम से टॉक करें, बात करें, तो आपको अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से वुमेन हैं जो इसको महसूस कर रही हैं और कर चुकी हैं, और इस पे ओवरकम हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद। पीपीडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन सेकंड लेवल जो है, इसको काउंसलिंग और मेडिकेशन से ट्रीट किया जाता है। तो इसके लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो फिर इसको जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। थर्ड लेवल जो है पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और इसके लिए आपको फ़ौरन मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। इसमें काफ़ी सारे वुमेन जो होती हैं उनको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, वो इसलिए क्योंकि वो इस रिस्क पर होती हैं कि उनको खुद को कोई नुकसान पहुँचाएँ या फिर बेबी को कोई नुकसान पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें अगर कोई इस तरह का चीज़ महसूस हो रही है। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, उनसे बात करें और उनको सपोर्ट करें। इस चीज़ की न्यू मॉम्स को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मोरल सपोर्ट आप दे सकते हैं तो उनको दीजिए, और अगर इस डिप्रेशन से कोई गुज़र रहा है आपके घर में तो उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें। बेबी को संभालने में उनकी हेल्प करें, और उनकी तबीयत, उनका ख्याल रखें ताकि उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो वर्थलेस हैं। थैंक यू।